एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। यकीनन आज के जो प्रोग्राम की शुरुआत है उसमें एक ही सवाल है जो हम सबके जहनों में है। आई थिंक वी आर कमिंग टू अ पॉइंट जब हम लॉकडाउन को एक ख़ास मुद्दत के तौर पे देख रहे थे कि 14 दिन 21 दिन चले हम एहतियात करते हैं, घरों में रहते हैं, लेकिन जब ये गैर मुय्यना मुद्दत तक बढ़ता चला जाता है तो आई थिंक लोगों की अनसर्टनिटी सामने आ रही है। पहले भी ये खदशात थे कि जो डेली कमाने वाले हैं उनका क्या होगा, लेकिन तमाम तर जो प्रोसीजर्स किए जा रहे हैं, यानी अगर रिलीफ पैकेजेस ऑफर कर रहे हैं लोग अपनी मदद आपके तहत, साहिब सरबत लोग, मुखैर अफराद अगर निकल के हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी लोगों के जहनों में यही सवाल है कि दिस कैन नॉट गो ऑन फॉर एवर। और सबसे निचले तबके से भी ऊपर अगर हम प्रोफेशनल्स की, ट्रेडर्स की, शॉपकीपर्स की बात करें, वहाँ पे इस वक्त ज़्यादा इसराफ पाया जा रहा है। कल की आप थ्रू आउट खबरों में देखें अलग अलग तरीक़ों से, जिस तरह सिंध ट्रेडर्स एसोसिएशन ने निकल के कहा कि नहीं जी अब बहुत हो गई है, हमें या तो टाइमिंग्स दें, हम एहतियात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अहम यह है कि हम अपनी दुकानों को खोलेंगे। दूसरी तरफ लोग इंतज़ार कर रहे थे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के मौक़िफ़ के हवाले से। सूबाई हुकूमतों ने भी बड़ा वाज़े कर दिया कि हम वो करेंगे जो वफाक कहेगा, वरना फिर हमारी आपसी कोऑर्डिनेशन पे काफ़ी असर पड़ता है। पॉलिटिक्स, सियासत हो रही है, तू मैं ब्लेम गेम चलाया जा रहा है कि पहले वफाक लॉकडाउन की जो डिटेल्स हैं उसको अनाउंस करे, किस हद तक इसको बढ़ाना है, किस किस को इसमें शामिल किया जाएगा, किन को इजाज़त नहीं होगी, रेस्टोरेंट्स अगर खुल नहीं सकते तो क्या डिलीवरी अलाउड होगी, मॉल्स अगर खुल नहीं सकते तो क्या शॉप्स को सर्टन आवर्स के लिए अलाउ किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त सिर्फ करियाना स्टोर्स यानी ग्रोसरी शॉप्स खुल रही हैं। तो ये वो तमाम सवालात थे जो लोगों के जहन में थे। इस पर हम मजीद भी बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। जी गर्मा गर्मी तो बहुत चल रही है, ख़ास तौर पे सियासी गुफ्तगू में हम देख सकते हैं कि कुछ कह रहे हैं कि लॉकडाउन को ईज़ ऑफ किया जाए, सूबाई हुकूमतें देख रही हैं वफाकी हुकूमत की तरफ। तो देखना है कि आने वाले दिनों में हाउ विल दिस प्ले आउट। लेकिन एक और बहुत अहम एरिया जिस पर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहती थी कि हम जब बात करते हैं इस वबा से बचाव की तो कहा जाता है कि बार बार हाथों को धोइए, कम अज़ कम 20 सेकेंड उसको साबुन से धोइए, लेकिन इस 20 सेकेंड में आपने पानी को ज़ाया नहीं करना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सब इतने ज़्यादा फोकस्ड हैं इस वायरस से, इसके जर्म से बचने के लिए कि हम पानी का ज़िया खूब तरीके से कर रहे हैं। इस बारे में बात करने के लिए और मज़ीद ये भी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि इस पूरे लॉकडाउन के दौरान 21-22 दिन में आपने और मैंने कहीं पर भी पानी की किल्लत को उस तरह महसूस नहीं किया। लेकिन ये फिर भी हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इसको एहसास ज़िम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करें। इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वाटर पोर्ट कराची जनाब असदुल्ला खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। सर 21 दिन का लॉकडाउन हो गया है और ज़्यादातर इलाकों में, वैसे कहा जाता था कि कराची के बेशतर इलाकों में पानी की किल्लत है, आम राय ये थी, लेकिन इस वक्त हमने देखा कि कहीं से ऐसी कंप्लेन नहीं आई। किस तरह मैनेज कर पाए इन दिनों को आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जिस दिन ये लॉकडाउन का डिसीजन होना था, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने मीटिंग कॉल की थी और उनका ये था कि जी अगर जब ये लॉकडाउन होगा तो वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी और गैस, ये 3 अहम चीज़ें होंगी जिन्हें मेंटेन करना पड़ेगा। वाटर सप्लाई ज़रूरी होगी कि क्योंकि लोग घरों के अंदर होंगे, पानी की ज़रूरत होगी। इलेक्ट्रिक की इसलिए होगी कि टीवी एंटरटेनमेंट एक वाहिद चीज़ जो है वो टीवी रह जाता है। जब लोग घर में होते हैं तो वो टीवी देखते हैं, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। थर्ड इज़ गैस फॉर द कुकिंग पर्पज़। तो मुझसे ये पूछा गया कि जी आप इसको किस तरीके से मेंटेन करेंगे। मैंने वहाँ पे ये अर्ज़ किया कि क्योंकि सनतें बंद हो जाएंगी, ये डिसीजन जब हुआ, जिस दिन पहले दिन ये लॉकडाउन हुआ था, आई मीन 24 को, तो ये उस वक्त डिसीजन लिया गया कि जब ये लॉकडाउन होगा तो पब्लिक को पानी की शॉर्टेज का तो मसला नहीं आएगा। तो मैंने वहाँ पे ये अर्ज़ किया था कि क्योंकि इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाएंगी, इंडस्ट्रीज़ को, जो कराची की इंडस्ट्रीज़ हैं उनको कम व बेश जो है हम तकरीबन 100 मिलियन गैलन के करीब जो है वो पानी की सप्लाई करते हैं। तो क्योंकि इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी इस दौरान में, तो वो जो पानी बचेगा वो हम डोमेस्टिक पर्पस के लिए काम में हमारे आ जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह वो स्ट्रेटजी जो है वो हमारी कामयाब रही और वॉल ऑपरेशन हमारा इस दौरान में चलता रहा। मैं इसमें ये भी मेंशन करता चलूँ कि आज कोई 20-21 दिन का जो ये लॉकडाउन है, इसमें वाटर बोर्ड का जो लोअर स्टाफ है, स्पेशली जो वायरमैन हैं और जो हेल्थ वर्कर हैं जिन्हें कुंडी मैन कहते हैं, वो मुसलसल काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर देखें ये मेंटेनेंस नहीं होगी तो ये सिस्टम चल नहीं सकेगा।
जहाँ तक WTM है, वाटर टैंक मैनेजमेंट सिस्टम जो है हमारा, जिसके तक कमोबेश कोई 100 के करीब वॉल्व हैं जो डेली ऑपरेट होते हैं, वो आज भी ऑपरेट हो रहे हैं। आपको अपना ऑपरेशनल स्टाफ ऑन ड्यूटी रखना पड़ा, जिस तरह हम बार बार बात करते हैं कि बड़ी कॉर्पोरेशंस में भी दीज पीपल आर आर फ्रंट लाइन डिफेंस ऑफिसर्स, जहां हम डॉक्टर्स को, नर्सेस को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को खिराज तहसीन पेश करते हैं, वहीं मेरे ख्याल में इनकी खिदमात, इनकी फ़राइज़ की अदायगी भी बहुत अहम है। असदुल्ला साहब, कई दफ़ा एक कोई इवेंट होता है जो अनफॉर्चुनेटली हमारे पूरे परसेप्शन को कलर कर देता है। हमने इस लॉकडाउन के दौरान बहरहाल कुछ ऐसे इमेजेस और न्यूज़ रिपोर्ट्स भी देखी जहाँ पे लोग अपार्टमेंट की खिड़कियों पर खड़े थे, उन्होंने कहा जी हम लॉकडाउन में बाहर नहीं आ सकते, और एक यूनिक अंदाज में प्रोटेस्ट कर रहे थे कि प्लास्टिक की बोतलें वो बजा रहे थे, ये शो करने के लिए कि उनके पास पानी नहीं आ रहा। ये कुछ खास एरिया से कंप्लेंट्स आई थी और आप लोगों ने फिर इसको कैसे हैंडल किया? देखिए, इस सिलसिले में मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि वेल ऑपरेशन के अंदर, क्योंकि वेल पुराने हैं, तो लोकली कहीं पर यह प्रॉब्लम आया। मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल दे सकता हूँ कि लास्ट डेज के अंदर SIUT के अंदर फ़ौरन एक प्रॉब्लम आ गया। निशात सिनेमा के पास हमारा एक वाल्व है, उसको 33 इंच का वो ऑपरेट नहीं हो सक रहा था, पुराना था, अचानक वो ख़राब हो गया, तो SIUT के अंदर पानी नहीं जा रहा था। खैर, हमने उसको टैंकर के थ्रू दिया। हो सकता है ये जो आप जैसे फरमा रही हैं कि यूनिक तरीके से उन्होंने इस तरीके से ये उन्होंने प्रोटेस्ट किया, लेकिन लॉकडाउन की सूरतों में भी, क्योंकि देखें तमाम खराद मशीनें और तमाम जो मेंटेनेंस करने की जो शॉप्स हैं, ये तमाम की तमाम बंद थी, लेकिन उसके बावजूद वाटर बोर्ड के स्टाफ ने उसको खोला, उस वेल को बनाया और उसको विदिन 24 आवर जो है उसको हमने ऑपरेशन कर दिया। तो लोकली कोई ऐसा प्रॉब्लम ज़रूर आया होगा कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है किसी भी एक इलाके के अंदर, क्योंकि देखिए कराची जो है वो मेरे कहने पे नहीं, आप ही के तवज्जुह से जो मैं आप मीडिया हाउस से सुनता हूँ कि कराची की आबादी जो है वो 2.5 से 3 करोड़ के दरमियान में अब है, इससे कम की आबादी ये नहीं है अब। तो सेंसस तो आपको पता है कि वो यही कहते हैं कि 17 मिलियन की है, लेकिन ये 25 मिलियन से कम की आप ही के मीडिया हाउसेस से मैंने सुना है। सो द पॉइंट इज़ दिस कि लोकली कहीं पे भी प्रॉब्लम आ सकता है, वाल ऑपरेशन के अंदर प्रॉब्लम आ सकता है। एक इसके अंदर और अहम चीज़ मैं अर्ज़ करता चलूँ कि वाटर बोर्ड के 2 सिस्टम है, एक है बल्क वाटर सप्लाई सिस्टम और एक है डिस्ट्रीब्यूशन। बल्क के जो हमारे पंपिंग स्टेशन है, धाबीजी, घारो, पिपरी, NEK एंड हब, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 156 जो है वो सेकेंडरी पंपिंग स्टेशन है, जिनको आप कहते हैं कि मोहल्लों में या इलाकों में चल रहे हैं, जो पंपिंग कर रहे हैं। उसकी मशीनरी में जब कोई प्रॉब्लम आता है, इसी दौरान में आई एम टॉकिंग अबाउट दी लॉकडाउन की सूरत हाल के अंदर, उसमें जब प्रॉब्लम आता है तो फिर क्योंकि हमें बैकअप सर्विस नहीं है, क्योंकि हमें मार्केट से चीज़ें लेनी होती हैं, शॉप्स बंद हैं, तो वो थोड़ा वक्त लग जाता है उसमें थोड़ा सा। लेकिन असदुल्ला साहब, मुझे ये बताइए कि अगर हमारे पास अनलिमिटेड सप्लाई हो किसी चीज़ का, तब तो सारी मुश्किलात दूर हो सकती है ना, यानी वसाइल भी हों, आपने अपने सिस्टम्स, मशीन्स भी अपग्रेड की हुई हैं, सप्लाई भी पानी का इतना हो कि हर एक को 24/7 मिल रहा है। आई लाइक द फैक्ट कि आपकी इनिशियल स्ट्रैटेजी ये थी कि इस वक्त क्योंकि सनती इदारे बंद हैं, सनतें बंद हैं, तो वो सारा पानी आपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए डाइवर्ट कर दिया। लेकिन आप हमारे कंजम्पशन पैटर्न के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए, जब भी इंटरनेशनल कम्यूनिटी बात करती है, कहती है पाकिस्तान के पास दरअसल मसाइल नहीं है, इट्स मोस्टली द मैनेजमेंट इश्यूज। इस दफ़ा भी आप देखें, रिकॉर्ड बारिशें हुई, रिकॉर्ड ठंड पड़ी है, स्नोफॉल ज़बरदस्त हुई है, तो हमारे पास एज सच वाटर शॉर्टेज होनी नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारे पास डैम्स नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, रेजर्वॉयर्स नहीं है, वी विल प्रॉबली, खुदा ना खासा, यानी मैं चाहती हूँ कि हम इसको अवॉइड करें, लेकिन हो सकता है कल को हम फ्लडिंग सिचुएशन देखें। तो आप मुझे ये बताएं कि हम बहैसियत सारिफ आपके सामने क्या ट्रेंड्स हैं कि हम पानी का इस्तेमाल कितना रिस्पॉन्सिबली करते हैं? आपकी तवज्जो से ये मैं हमेशा अर्ज़ करता रहा हूँ और आज फिर से दोबारा कर देता हूँ कि WHO स्टैंडर्ड के मुताबिक, जो दुनिया का एक पैटर्न है, उसके मुताबिक 54 गैलन पर कैपिटा के हिसाब से कराची की जो रिक्वायरमेंट है पानी की, वो है 1200 मिलियन गैलन पर डे। ठीक, इस वक्त जो हम कराची को पानी सप्लाई कर रहे हैं, हमारी 2 सोर्सेज हैं, एक इंडस सोर्स है और दूसरी जो है हमारी वो हब डैम की सोर्स है। दोनों सोर्सेज से जिस वक्त हम पानी सप्लाई कर रहे हैं वो 550 मिलियन के करीब है। उसमें फिर वेस्टेज भी निकाल दें, उसमें एवोपरेशन भी निकाल लें, थेफ्ट भी निकाल दें, लीकेजेस भी निकाल दें, तो इन हैंड जो इस वक्त हमारे पास पानी है वो तकरीबन है 450 मिलियन गैलन। अब 1200 मिलियन के अगेंस्ट 450 मिलियन का अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो एक तिहाई ये आप 42-43% के करीब तकरीबन आता है। ठीक है,
अगर आप उसको राउंड फिगर भी ले लें तो 45% आपके पास पानी अवेलेबल है, हमारे पास पानी अवेलेबल है, और 55% पानी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से ये हमेशा आपको शॉर्टेज कराची में नज़र आती है और कराची में पानी की शॉर्टेज नज़र आती है कि कराची अपनी पानी की सोर्स से कमोबेश 150 किलोमीटर दूर है। तो यानी अभी आप कंजम्पशन पैटर्न की बात ही नहीं कर रहे, हम प्योर डिमांड एंड सप्लाई की बात करें कि सप्लाई ही तकरीबन 42% बनता है ऑफ द रिक्वायरमेंट। तो अब आ जाइए, जिनके पास आ रहा है पानी, क्या वो इस बात को इस कदर की निगाह से देख रहे हैं कि देखें इस शहर के लिए पानी कम है, अगर आपके पास आपके नलकों में पानी आ रहा है तो उसको ज़ाया ना करें, उसको पाइप खोल के अपने गार्डन को पानी ना दें, अपनी गाड़ियों को ना धोएं, हम वहाँ पे भी इररिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं। देखिए, जिस दिन ये लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ था, मैंने एक पब्लिक मैसेज अपने सिस्टम से, जो हमारा व्हाट्सएप सिस्टम है, उसमें पब्लिक को मैंने अवेयरनेस के लिए कहा था, और ये मैंने रिक्वेस्ट की थी, आजिज़ाना रिक्वेस्ट मैंने ये की थी कि जब तक ये एक लॉकडाउन का और ये सिलसिले इस वक्त चल रहे हैं, क्योंकि हम इस वक्त वॉर कंडीशन में, पूरी दुनिया इस वक्त वॉर कंडीशन में है, तब तक जो है गाड़ियों को धोना, गाड़ियों की सर्विसेज, ठीक, कार पोर्च को धोने के जिस तरह से पाइप से धोया जाता है, गार्डनिंग के लिए, गार्डन को ख़त्म तो आप नहीं कर सकते, वो भी इन्वायरमेंट के लिए ज़रूरी है, तो सिर्फ इतना पानी जितनी उस गार्डन को ज़रूरत है वो दिया जाए, और ख़ास तौर पे कार पोर्च को जो पाइप से धोया जाता था, तो वो मैंने एक रिक्वेस्ट की थी पब्लिक से कराची की कि इस दौरान में ख़ास तौर पे जिस वक्त इस हालत में हम बैठे हुए हैं, इस चीज़ से अवॉइड किया जाए, वो जो पानी बचेगा वो इंसानों के काम। यानी हम जिस तरह ओवरऑल भी देखते हैं कि गैर ज़रूरी आपने घर से नहीं निकलना, गैर ज़रूरी इस तरह फिनिकी होकर सफाई भी नहीं करनी। असदुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। वाटर बोर्ड ने कई इनिशिएटिव्स भी लिए हैं ताकि यही पब्लिक सर्विस मैसेजेस कि किस तरह हम कोरोना की वबा को फैलने से रोक सकते हैं, उसके लिए बहैसियत एक इदारा इनकी क्या काविशें रही हैं, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। वी आर इन कॉन्वर्जेशन विद असदुल्ला खान साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर वाटर बोर्ड कराची, और बात यही हो रही है कि पानी जैसी नेमत का हम आम दिनों में भी कहा जाता है कि उसको ज़िम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करें, उसकी कदर करें, एंड लाइकवाइज इन सिचुएशंस लाइक दिस, जब आपको बार बार हाथ धोने हैं तो जब खुदारा जब आप साबुन को हाथ में मल रहे हों उस वक्त तक नल को बंद कर दें, पानी को हमने ज़ाया नहीं करना। असदुल्ला खान साहब, बहुत सारे और इनिशिएटिव्स भी लिए वाटर डिपार्टमेंट में, मैं देख रही थी कि पोर्टेबल वाटर बेसिन्स अवेलेबल थे फॉर पब्लिक, थे वो अपना हाथ धो सकें। इसके अलावा एक डिसइंफेक्शन ड्राइव कराची की सड़कों के लिए, इलाकों के लिए भी की गई, इसके बारे में ज़रा हमें बताइएगा। मैं अर्ज़ करता चलूँ मेरे मिनिस्टर वज़ीर बल्दियात जनाब नासिर हुसैन शाह साहब से, क्योंकि डेली के बेसिस पे हमारी उनसे इंटरेक्शन रहती है मेरी, सही, और डेली के बेसिस पे वो ज़रूर मालूमात हासिल करते हैं वो। तो जब ये शुरू में उन्होंने ये महसूस किया कि रोड के ऊपर जो लोग जा रहे थे, या ख़ास तौर पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, पाकिस्तान रेंजर्स, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, जिनके जो जवान खड़े हुए थे, उनके हाथ धोने के लिए कोई वहाँ पे बंदोबस्त नहीं था, तो फिर मिनिस्टर साहब ने ये हुक्म मुझे दिया कि जी आप एक ऐसा चीज़ का कोई बंदोबस्त करें कि इनके हाथ धोने का बंदोबस्त हो सके। तो हमने फिर अमेंडमेंट करके टैंकर्स के पीछे जो है वॉश बेसिन के साथ सैनिटाइज़र्स और लिक्विड सोप और सोप जो है वो हमने किया। उसके बाद फिर सेकंड थॉट जो है वो मिनिस्टर साहब का ये आया कि अब क्योंकि डिसइंफेक्शन का भी मामला आएगा तो उसके लिए हम क्या करें। तो फिर हमने वाटर बोर्ड के इंजीनियर्स ने जो हमारी जेटिंग मशीन्स हैं, जो पहले ऑलरेडी हमारे पास 18 अवेलेबल थी और 10 अभी हमने गवर्नमेंट आसाद सिंध ने जो है वो मज़ीद प्रोवाइड की थी, तो उसके अंदर जो है हमने हमारे इंजीनियर्स ने अमेंडमेंट करके उसके फ्रंट में और साइड में नोजल्स लगा के और वो हमने डिसइंफेक्शन मशीनें जो हैं वो 10 तैयार कर ली हैं, और आपके भी चैनल पे और मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर वो आपने देखी होंगी इस वक्त चलती हुई कि वो रोड के ऊपर जो है डिसइंफेक्शन के लिए उसके अंदर सोडियम हाइपोक्लोराइड, डिटोल और क्लोरीन का जो पानी है ये सब हम मिला के एक टैंक के अंदर कमोबेश 550 गैलन जो है वो पानी आता है। इस तरह की एक्ट शायद हम कहते हैं ना कि कोरोना हैज़ कम इन एज अ करेक्टिव मेजर इन अ सोसाइटी लाइक आवर्स, और इन काविशों को, इन इनिशिएटिव्स को हमें कंटिन्यू भी रखना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं, सिंध काबीना का हिस्सा भी हैं, ही इज़ बीन इन द फोर फ्रंट व्हेन इट कम्स टू सूबा सिंध की जो स्ट्रैटेजी रही है कोविड-19 को फाइट करने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं सईद गनी साहब। सईद साहब, कल हम अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी दिस मॉर्निंग। आपसे फौरी तौर पर यही सवाल करना चाहूँगी
चाहूँगी कि कल हम देख रहे थे कि थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन के हवाले से पूरे ही मीडिया पे डिस्कशन ये हो रही थी कि नेशनल कोऑर्डिनेशन मीटिंग से पहले जो वज़ीर आला सिंध का प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके ऊपर तनकीद की वफाकी सरबराहान ने। फिरदौस आशिक अवान साहिबा का भी इसके ऊपर एक मौक़िफ़ आया। आप इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं और क्या वफाक की और सूबा सिंध की कोऑर्डिनेशन में कोई लकूना, कोई गैप मौजूद है इस वक्त? मुझे तो समझ नहीं आई, आपने भी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो जी तो उसमें ऐसी क्या बात थी जिस पर एतराज किया जा सकता हो, सिवाय इसके कि चीफ मिनिस्टर साहब ने एक मरतबा नहीं कई मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ ये कहा कि हमारी ख्वाहिश ये है कि इस पर कोई नेशनल कंसेंसस होना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर को लीड करना चाहिए। अब अगर ये किसी को बात बुरी लगी है तो मेरी समझ से बाला पर है, या एक और चीज है जो शायद हम कई दिनों से कह रहे थे और मैं समझता हूँ कि शायद जो नागवार लग रही हो किसी को जी। हमारा ये समझना है कि मईशत भी जरूरी है, रोजगार भी जरूरी है, लेकिन लोगों की जानें बचाना शायद हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। मईशत पर हम कंप्रोमाइज कर सकते हैं, रोजगार पर कंप्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन किसी की सेहत और जिंदगी पर कंप्रोमाइज करना हमारे लिए मुश्किल है। शायद कुछ लोगों का ये समझना है कि रोजगार और मईशत को बचाना बहुत जरूरी है। हमें इनकार नहीं है कि बहुत जरूरी चीजें हैं, लेकिन हमारा ख्याल है कि अगर मईशत आपकी खराबी होती है, रोजगार मुतासिर भी होता है, किसी को खाना नहीं भी मिलता, लेकिन हमें जिंदगियों पर कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। जो मैं सईद साहब इनकी गुफ्तगू सुन रही थी, क्योंकि शहबाज गिल साहब ने आके कुछ इल्जामात लगाए, तनकीद की, मुराद सईद साहब भी थे, फिरदौस आशिक अवान साहिबा का भी इस पे मौक़िफ़ सामने आया। एक तासुर ये देने की कोशिश की जा रही है, एक नुक्ता नज़र ये है कि जी सिंध ने लीड ली थी, कई चीज़ें बड़ी बरवक्त की और लोगों ने इसको सराहा भी, लेकिन शायद ये उनका नुक्ता नज़र है कि सिंध काबीना या सिंध की हुकूमत अब इसको संभाल नहीं पा रही है। एंड नाउ सडनली जो ब्लेम गेम की सिचुएशन बनी है, या आप ज़्यादा इन्हिसार कर रहे हैं वफाकी हुकूमत को के ऊपर कि वो इसको लीड करे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, ये तासुर क्यों दिया जा रहा है? हमें क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है, हमने तो जो भी किया समझते थे हमारी जिम्मेदारी है जी। और जिस तरफ हालात जा रहे थे हमने उससे कोई एक्ट करना था, किसी ने किया किसी ने नहीं किया, मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन जहाँ तक फेडरल गवर्नमेंट की तरफ देखने की बात है, देखें जो वफाकी हुकूमत के पास कुछ आसानियां हैं इखराजात करने के लिए, वो सूबाई हुकूमतों के पास नहीं होती हैं। हमारे पास महदूद वसाइल हैं, हमने अपनी सारी चीजें रोक दी, सारा पैसा हमने डाइवर्ट कर दिया हेल्थ की तरफ, और हमने वो सोच लिया कि अब हमने कुछ नहीं करना फिलहाल, ना हमने डेवलपमेंट करनी है ना कोई और काम करना है। हेल्थ सेक्टर को जितना पैसा रिक्वायर्ड होगा हम उसको फराहम करेंगे। बिल्कुल। फिर उसके साथ साथ दूसरी जो प्रायोरिटी हमारी थी वो रिलीफ पर था। हमने कोशिश की, और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि इन तमाम हुकूमतों से पहले हमने रिलीफ के लिए एक मैकेनिज्म किया। तो तफावत से वो मेरी जिम्मेदारी दी गई थी, फिर मुझे ये वायरस की वजह से कुछ आइसोलेशन में जाना पड़ा जी। उससे पहले बहुत सारा काम हम कर चुके थे, लेकिन किसी हुकूमत के पास एग्जैक्टली मुतासरीन का डेटा नहीं था कि कौन से वो लोग हैं जिन्हें हमने इमदाद देनी है। हमने कोशिश की कि वफाकी इदारे जिसमें नादरा है, जिसमें SIA है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उनसे हम कोई मदद दे, क्योंकि हम लोगों से डिटेल्स तो ले सकते हैं कि अप्लाई करें अपनी रिलीफ के लिए, लेकिन उनको सही साहब कतई कलामी की माफी चाहूंगी, लेकिन 10 साल से हम देखते हैं कि सूबा सिंध में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम यहीं से पायनियर किया गया और वो फाइल भी बनाया गया, क्या उसके डेटा बेसिस को इसके लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था? एक तो वो हमारे पास नहीं होता, सूबाई हुकूमत के पास वो डेटा नहीं होता, वो फेडरल गवर्नमेंट के पास है। दूसरी बात यह है कि जो बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है वो बिलो दी पॉवर्टी लाइन जो फैमिलीज हैं उनको सपोर्ट करता है जी। अच्छा, जो बेनिफिशरीज हैं, रेगुलर बेनिफिशरीज उस सिस्टम के हैं, वो हमारा ख्याल है कि अर्बन एरियाज में वो अफराद नहीं है जो इस लॉकडाउन की वजह से मुतासिर हुए हैं। अच्छा, अभी भी देखें, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो पैसे देने के सिलसिला शुरू किया फेडरल गवर्नमेंट ने, तो उन्होंने रेगुलर बेनिफिशरीज को भी दिया, लेकिन जो स्कोर था 16 तक जिनको बेनिफिट मिलते थे उनको बढ़ा के उनको 26 करना पड़ा, और वो एडिशनल बेनिफिशरीज हुए, लेकिन वो डेटा उनके पास ऑलरेडी मौजूद था। सही। और तीसरी कैटेगरी में जब वो करने जा रहे हैं तो उनको भी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए कि बहुत मुश्किल से वो डेटा वेरीफाई कर सकेंगे। तो ये सारे हमारे गैप्स थे डेटा कलेक्शन के, जिसने इस मामले को मजीद मुश्किल बनाया। आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी, सिंध ट्रेडर्स एसोसिएशन की तरफ से हम देख रहे हैं कि बहुत एक जारहाना उनका फीडबैक आ रहा है। एक तरफ से वो एक आर्म ट्विस्टिंग की सी सिचुएशन है, वो अब लॉकडाउन में रहने को तैयार नहीं है। वो यहाँ तक कह रहे हैं कि नहीं जी, लॉकडाउन हो, हमें गिरफ्तार करना है कर लें, हम दुकानें खोलेंगे। इसको सिंध हुकूमत कैसे टैकल करेगी अब मामले को?
एक तो मैं इस बात को महसूस कर सकता हूँ कि परेशानियां हैं उनको, यकीनन उनका कारोबार काफी दिनों से बंद है, लोग तकलीफ में हैं, इस बात का हमें एहसास है। लेकिन थोड़ा सा उन्हें ये समझना चाहिए कि अगर हमने ये इक़दाम उठाए भी हैं तो हमने खुशी से नहीं उठाए। अगर उनकी दुकानें बंद हैं, उनको रोजगार मुयसर नहीं है, तो हुकूमत को कोई इससे खुशी नहीं मिल रही है। हमने जो कुछ भी किया है उनकी अपनी जिंदगी और सेहत के लिए, और उनके पास आने वाले जितने कस्टमर्स होते हैं, जो ग्राहक होते हैं, उनकी जिंदगी और सेहत को बचाने के लिए किया है। अच्छा, दुनिया भर में ये सूरत हाल है, इस वक्त हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है, कारोबार भी चलता रहे और अपने लोगों की बेहतर हम प्रोटेक्शन भी कर दें। कहीं ना कहीं हमने कंप्रोमाइज करना है। अब हमें सोचना चाहिए कि क्या हम कारोबार पे कंप्रोमाइज करें या हम सेहत पे कंप्रोमाइज करें। तो हमारा ये ख्याल है कि हमें सेहत पे कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इस मुसीबत से निकल जाएंगे, जिंदा रहेंगे, जिंदगियां होंगी, सेहतमंद होंगे, तो ये जो नुकसान फाइनेंशियली हमारे मुल्क को या लोगों को हो रहा है उसको हम दोबारा भी हासिल कर सकते हैं। सईद साहब, कोई इसमें वजाहत करना चाहेंगे, कुछ एडिशन करना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा कयास सराई की जा रही है कि किनको फिर भी आप लोगों ने रिलीफ दिया है या वफाकी हुकूमत ने रिलीफ दिया है, कौन लोग हैं जो अपने काम पर जा सकते हैं, जिनके लिए थोड़ा सा अब लॉकडाउन को रिलैक्स किया गया है? कोई इसके अंदर एनी क्लैरिटी ऑन दैट? ये अभी कल हमने SOP जारी की है, उसके अंदर तफसीलें, लेकिन ये काफी तवील चीजें हैं जी। और इसमें देखें, एक तो बहुत जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं जी, उस पर हमने पहले ही इजाजत दी थी, वो कर सकती हैं। कुछ हमने मैन्युफैक्चरिंग के और उसमें किए हैं, इजाजत दी, लेकिन उसमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड चीजें होंगी, लेकिन उसमें भी शराइत बड़ी सख्त हैं, उसमें बहुत तो अभी इनके शराइत के हवाले से मजीद क्लैरिटी आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सईद खान गनी साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। असदुल्ला खान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं जी, एक ब्रेक की तरफ वापस आएंगे तो जरा जो स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस ओनर्स हैं उनसे भी बात करेंगे और उनसे उनका मौक़िफ़ जानेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़हाब कमाल, जो कि पाकिस्तानी स्क्वॉश प्लेयर हैं, अमेरिका में मौजूद। हमने उनसे भी जानने की कोशिश की कि इस वक्त वहाँ पे क्या सूरत हाल है। थैंक यू ज़हाब फॉर जॉइनिंग मी दिस मॉर्निंग। सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि वहाँ पे भी इतने ही कड़े इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन अवाम पूरी दुनिया की सिमिलर इज़्तिराब का शिकार है। इस वक्त क्या सूरत हाल है अमेरिका में? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी? जी बिल्कुल, आपको तो पता है कि अमेरिका में इस टाइम पे ऑलमोस्ट मोर देन 4 लाख केसेस हैं और लॉकडाउन यहाँ पर कम्प्लीटली नहीं हुआ है, जिसकी वजह से केसेस रिपोर्ट हुए हैं। एंड आई होप कि इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। और यहाँ पब्लिक प्लेसेस, स्कूल्स, बिजनेसेस क्लोज हैं, लेकिन ग्रॉसरी स्टोर, सुपरमार्केट्स, जो बड़े सुपरमार्केट्स हैं वो ओपन है, और उसकी वजह से वहाँ पे रश काफ़ी देखा जाता है और अच्छे खासे लोग आपको बाहर भी दिखेंगे और यहाँ पर भी आवाम घर में नहीं बैठ रही है। लेकिन मेरी घर पे बात हो रही थी तो मुझे बताया कि पाकिस्तान में भी अभी अच्छे खासे रिपोर्ट हुए हैं केसेस। और आई होप कि हम सब मिलके इसका मुकाबला कर सकें। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। आपको पता है कि मेरी अपनी फाउंडेशन है जो मैं रन करती हूँ। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि तेज़ी से अमेरिका में ये नंबर्स बढ़े हैं पेशेंट्स के, इससे हम क्या एक तरह से सबक सीख सकते हैं? आपको जिस तरह इन्फॉर्मेशन है भी कि पाकिस्तान में लोग शायद इतना सीरियसली नहीं ले रहे, अमेरिका की सूरत हाल आप फर्स्ट हैंड वहाँ पर मौजूद होकर देख रही हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगी पाकिस्तान की आवाम को, हमारे व्यूअर्स को? थैंक यू सो मच, आपने मुझे अप्रिशिएट किया सर्टिफिकेशन के लिए। इसका नाम है सेफ स्पोर्ट्स ट्रेनर सर्टिफिकेशन। और मैं आज भी इसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपकी प्लेटफॉर्म से मुझे पहली मुबारकबाद भी आई है। और आपको बताती चलूँ कि मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इस सर्टिफिकेशन को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराऊँ, स्पेशली वुमेंस एथलीट के लिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको नॉलेज मिलाना कि वुमेंस एथलीट के क्या रूल्स रेगुलेशन, किस तरह से टीम में काम करते हैं, किस तरह से सारा कुछ होता है। इसमें काफ़ी सारे लॉज और हर चीज़ बताई गई है। और मैं बहुत जल्द आई होप कि मैं बहुत जल्द पाकिस्तान में इसको इंट्रोड्यूस करा सकूँ।
थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। और अब ज़रा वापस आते हैं पाकिस्तान की सूरत हाल के ऊपर। जिस तरह के इस वक्त द राइप डिबेट, कल आपने देखा कि मेरे साथ दो सैलून ओनर्स, बोथ माय फ्रेंड्स, लेकिन स्मॉल मीडियम साइज बिजनेस ओनर्स मौजूद थे। आज हमने फ्रॉम द सर्विसेज इंडस्ट्री, एक पाकिस्तान में ख़ासतौर पर कराची में बड़ा रूबस्ट बिजनेस है ऑफ इवेंट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, लेकिन ऑब्वियसली जब हम सोशल डिस्टेंसिंग को प्रैक्टिस कर रहे हैं, घरों में महसूर हैं, तो चाहे आपका अपना पर्सनल शादी का इवेंट हो या आपकी कॉर्पोरेट कॉन्फ्रेंस हो, इस वक्त हर पूरा कैलेंडर क्लियर आउट हो चुका है, सब चीज़ें कैंसिल हैं। 1 महीना तकरीबन हो चुका है लॉकडाउन को, आगे भी सूरत हाल अभी लग रहा है कि गैर मुय्यना मुद्दत तक हमें इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो क्या इम्पैक्ट है बिजनेसेस पे और वो किस किस्म की रिलीफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अपने साथ जुड़ी हुई दूसरी सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ के बारे में क्या अपडेट है, आइए इनसे बात करते हैं। हमारे साथ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मौजूद हैं ज़ोया ज़ैन। थैंक यू ज़ोया फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं ताहिर अहमद। यू बोथ वेरी डियर फ्रेंड्स ऑफ माइन, आई नो यू आर इन द फील्ड ऑफ इवेंट मैनेजमेंट। ताहिर, आपसे बात शुरू करना चाहूँगी बिकॉज यू हैव अ मच लार्जर स्केल ऑफ ऑपरेशंस। एवरीबडी इज़ टेकिंग इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। क्या सूरत हाल है ग्राउंड पे? Honestly, it's a very bad state right now. I mean, कुछ पता नहीं है एग्जैक्टली क्या होगा सिद्रा। मेरा बल्कि इनफैक्ट जिस दिन लॉकडाउन हुआ है उस दिन इवेंट था एंड वी वर हाफ वे डन एट 3 o'clock इन द आफ्टरनून। वी वर टोल्ड कि जी आप इसको पूरे को शिफ्ट कर, मतलब शिफ्ट भी क्या करें, उन्होंने कहा जी आप कर ही नहीं सकते। आई कांट टेक द नेम ऑफ द प्लेस बिकॉज ऑफ कोर्स वो DHA के अंडर आती है एंड देन वी हैड टू शिफ्ट इट टू अ हाउस। एट दैट पॉइंट इन टाइम वी वर रियली नॉट अवेयर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ओवरऑल सिचुएशन। तो वी sort of at that point in time, you know, thought about कि ये क्लाइंट की ज़्यादा इस वक्त सिचुएशन है, उनके बच्चों ने उसी रात वापस जाना था अमेरिका, दे वर बोथ डॉक्टर्स। तो हमने खैर उस वक्त तो कर लिया। I'm talking about जिस दिन लॉकडाउन शुरू हुआ। अभी इस वक्त I mean I've started to get phone calls over from my clients जिनने मुझे अप्रैल में या जून जुलाई में बुक किया हुआ था। जून जुलाई वालों तो they just really worried and hopeful at the same time, whereas अप्रैल वगैरह तो सब कैंसिल है। अच्छा, ये मुझे सवाल आपसे वाकई करना था कि जितने लोगों को ये बताया गया कि लॉकडाउन में जा रहे हैं और मैरिज हॉल्स और जो लोकेशंस हैं ज़ोया उनको बंद किया गया, तो अगर मैं आज जा रही हूँ किसी अपने इवेंट दिसंबर की बुकिंग कराने, जो कि हम लोग लेते हैं इतना लीड टाइम, तो चलें आपका एडवांस वापस हो गया, लेकिन आप लोगों की तरफ से अगर द इवेंट इज़ जस्ट 15 days फ्रॉम नाउ, आपने भी इन्वेस्टमेंट कर लिया, वो कैश आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या तमाम एडवांसेस को तुम लोगों ने रिटर्न कर दिया या किस तरह हैंडल किया? पार्शली रिटर्न किया बिकॉज उससे काफ़ी सारी सिचुएशन हमारे इनिशियली जब हम इवेंट बुक करते हैं हम कभी भी रिफंड नहीं करते, लेकिन सिंस ये सिनेरियो किसी के हाथ में नहीं है, इट्स लाइक इट वाज रियली अनप्रेडिक्टेबल, कभी ऐसा होता नहीं है। तो इन दैट केस मतलब जिस दिन लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था उस दिन मेरा इवेंट और मैंने भी उसको घर पे ही शिफ्ट किया था, तो उसमें जो इनकी पार्शियल अमाउंट थी मैंने उनको रिटर्न कर दी थी और बाकी एडजस्ट कर दी थी। सही, लेकिन आप भी जब एडवांस पेमेंट लेते हो ताहिर, आप लोगों के पास वो पूरा अमाउंट आपके पास पार्क तो नहीं रहता। जिन सपोर्ट और साथ में लोग हैं, जैसे लाइट वाला है उसको थोड़े पैसे दे दिए, केटरर को थोड़े दे दिए, तो पिंच किसने फील की? यानी आपने पैसे वापस किए या उनसे भी वापस लिए? देखिए, I'll be very honest, जैसे मतलब फॉर इंस्टेंस मेरे पास जिस दिन इवेंट था उसका 800 लोगों के लिए था, तो जस्ट फॉर द डेकोर वाज you know obscene amount of money and then उन्होंने कहा जी हमारे लोग कम हो गए, so they and I understood, so I took a loss because I you know because you see again आपकी गुडविल भी बन चुकी थी एक कंपनी का, जब आपका नाम भी इस लेवल पे होता है तो then you can't afford to really be crass and you can't really say कि जी नहीं आप मुझे तो पूरे पैसे दें, you have to understand the situation. So I've taken a hit in the last event and I mean अब already people have asked me for the April वगैरह, जो टेक्निकली लाइक यू सेड हमारे साथ यही होता है, वी द पीपल दैट एक्चुअली सपोर्ट अस, हमारे पास वेंडर्स में बहुत सारे जनरेटर होता है, एसी यू नो वेंडर भी है, बड़े लोग तो इन सबको कुछ आप एडवांस देके वो डेट ब्लॉक कर लेते हैं। काफी दफा मतलब मोस्टली हम वेंडर्स को एडवांस नहीं देते, ज्यादातर क्या होता है वो क्रेडिट पे ही काम हो रहा होता है। हाँ, मतलब अभी सबसे ज्यादा जो तकलीफ में शख्स है वो वही है जो क्रेडिट पे काम कर रहा है, क्योंकि जो काम वो कर चुका है उसकी पेमेंट भी रुक गई है, आने वाले काम का इसको पता नहीं है। जिसका जो अफेक्ट हुआ ना वो वेंडर्स का, जो हमारे साथ जो सपोर्टिंग स्टाफ था, फॉर इंस्टेंस लाइट वाला, जनरेटर वाला, बिकॉज उनको हम कभी एडवांस पेमेंट नहीं करते। दिस इज इवेंट कंपनी में ये चीज होती है, प्रैक्टिस ही है, यही प्रैक्टिस है, बिकॉज उनकी फॉर इंस्टेंस जो सीजन गया है दिसंबर की उसकी पेमेंट्स अभी कर रहे हैं, जो कमिंग वाले उसको अभी तक हमने कोई एडवांस पेमेंट नहीं की, तो हमसे ज्यादा लॉस उनको हुआ है बिकॉज उन्होंने एंटिसिपेट किया था कि उनको ये पैसे मिलेंगे। मे बी विद अस इट्स डिफरेंट बिकॉज हमारा ये हो जाता है कि
वीकली बेसिस पे वो इस लेवल पे बिल चला जाता है जो जिसमें लेबर ट्रांसपोर्ट वगैरह उनकी इतनी बढ़ चुकी होती है कि दे कांट अफोर्ड टू कीप इट ऑन लेकिन ताहिर मुझे बताएं कि जितने लोग आपके साथ मौजूद हैं ये तो टिपिकली दिहाड़ीदार तबका है ना, बल्कि इस वक्त मैं चाहूंगी कि आप लोग भी कॉल करके मुझे बताएं जहां एक बड़ी कंपनी ऑपरेट करती है या एक बड़ी सर्विस या इवेंट को डिलीवर करती है, उनके साथ जुड़े हुए जितने वेंडर्स हैं। इस वक्त मैं सोच रही थी कि कतई नज़र इस बात से कि रिलीजियस डिबेट क्या है, अगर आप तरावी का एहतमाम नहीं करते तो ज़रा 1 मिनट के लिए दोबारा सोचना शुरू करें। दरी वाला, माइक वाला, साउंड वाला, स्क्रीन, लाइट, ये तमाम लोग अफेक्ट हो रहे हैं। तो अगर आप में से कोई इस वक्त हमें प्रोग्राम में देख रहा है तो जरूर कॉल करके अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करें। ताहिर, आप लोगों का ये परमानेंट स्टाफ नहीं है और इस वक्त वो लोग आई एम श्योर के बहुत तकलीफ में भी आ गए होंगे। सो इज देयर एनीथिंग एट एन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल जो आप लोग कर रहे हैं उनको रिलीफ देने के लिए? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी इस वक्त हम लोगों ने यही किया है कि वी सेड रिगार्ड एंड starting off with Wakatan Charity Weekends at Home. So what we've done is contribute to the fact that we're not really taking services of our permanent employees, which also tends to get to like quite a few number of people. हमने उनको कहा है कि जो जैसे लेबर भी हम हर वक्त दिहाड़ी वाला नहीं लेते, हमारे पास कुछ लेबर परमानेंट होता है 5 से 8, फिर उसका कारपेंटर्स है, कुछ गाड़ियां होती तो एम्प्लॉइज होते हैं जो इन हाउस होते हैं वो तो परमानेंट, लाइक अकाउंटेंट हो गया, डिजाइनर, सेल्स टीम, वो तो परमानेंट बेसिस पर होती है एंड यू हैव टू इसके अलावा ऑफिस सैलरीज को तो अभी वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इट फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स। ठीक है, आई मीन सो वी हैव ऑलरेडी टोल्ड देम बिफोर रेंटल, बिकॉज़ जिस ऑफिस में हम लोग बैठे हैं डिफेंस में जो रेंटल है वो इतनी बड़ी अमाउंट का होता है। So there's a fixed. तो जोया, अब जब लोगों को कहा गया है, जाहिर सी बात है, मैं अभी भी देख रही थी कि शादी निकाह तो हो रहे हैं एंड पीपल आर सेइंग कि अच्छा जब हालात बेहतर होंगे तो हम बड़ा रिसेप्शन दे देंगे। जब वो स्केल डाउन हो रहा है तो आर दे एंगेजिंग योर सर्विसेज या वो खुद ही कर रहे हैं? आप 30 से ज़्यादा लोगों को गैदर ही नहीं कर सकते ना एक जगह पे, बिकॉज एक इवेंट हमने किया था लेकिन पुलिस आ रही थी। तो नहीं, 30 लोगों का जब इवेंट होता है तो घर वाले कहते हैं हम खुद ही मैनेज कर लेंगे या आपको एंगेज करते हैं? इज माय क्वेश्चन। अभी तक वो लॉकडाउन पार्शियल घर के अंदर ही खाना बना रहे हैं, हर चीज़ घर के अंदर ही कर रहे हैं, बिकॉज कोई भी चीज़ अलाउ ही नहीं कर रही। रोड पे अगर कोई गाड़ी जाती है जिसके अंदर सामान है तो पुलिस उसी टाइम पे रोक लेती है। सही, दिस इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल टू करना। और साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि यू नो पीपल लाइक ताहिर एंड जोया, इन्होंने अपने बिजनेसेस को डाइवर्सिफाई भी किया था, तो वो एक्सपेंशन इस वक्त किस हद तक इसको सस्टेन कर पाएंगे? ऑफिसेज जैसे कहा गया, रेंटल्स हैं, और अभी भी मेरे ख्याल में एक तो हमारे पास फिस्कल स्पेस नहीं है जस्ट लाइक द प्राइम मिनिस्टर हैज़ ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, लेकिन क्या कोई रिलीफ इनके लिए बिल्ट इन हो सकता है इन द करंट सर्कमस्टांसेस? इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। They will have to start shutting down all the other expenses, say about the stores that are not doing well, because say about if you don't see anything else after 6 months, you don't have a choice. तो आपको फिर eventually स्टोर्स को भी बंद करना पड़ेगा, आपको अपने एक्स्ट्रा लेबर को भी करना पड़ेगा, प्रोडक्शन ही, बिकॉज आई फील यू सी अगेन एवरीथिंग सो इंटरकनेक्टेड कि अगर आप बाहर इनवाइटेड नहीं हो तो आप कपड़े नहीं खरीदेंगे। अगर आप यू नो इफ यू कांट हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स टू अ रेस्टोरेंट, आप कितनी ज्यादा टेक वो डिलीवरी करवाएंगे? बहुत ज्यादा नहीं आप करवाते, कहते हैं यार ज्यादा बेहतर है लेट्स ईट हेल्दी ओनली। से अबाउट फॉर फैशन, अगर आप बाहर शादियों पे नहीं जा रहे तो आप कपड़े नहीं बना रहे, फिर आपका मेकअप भी नहीं, सो एवरीथिंग सो इंटरलिंक्ड that it's majorly yes हमारी इंडस्ट्री कहने को बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई है, बट आई फील जब मैंने बल्कि इस बारे में बहुत सोचा तो मैंने ये रियलाइज किया कि ठीक है कुछ इंडस्ट्रीज थोड़ा सस्टेन कर लेंगी कि जिन लोगों की शादी तय हो चुकी है, जिनके इवेंट्स प्लान थे, जिनकी तारीखें निकल आई थी, पता नहीं आपने कौन से सितारों के चालें देखी और सब कुछ एक खास डेट आपने निकाली, उनका क्या हाल है इस वक्त? अप्रैल वाली शादियां भी कैंसिल हैं, यानी बड़े इवेंट्स ऑब्वियसली एंड ऑफ अप्रैल में पहुंच गए। रमजान में स्लो सीजन होता है, राइट आफ्टर रमजान इज शादी सीजन, उसमें वो बुकिंग्स वो लोग भी बहुत रिलैक्टेंट है, मतलब बहुत ज्यादा रिलैक्टेंट है कि मतलब पेमेंट करें ना करें, बिकॉज अगर फॉर इंस्टेंस अगर पेमेंट कर दी तो वो पेमेंट स्टक हो जाएगी। सो दे आर लाइक रियली डाउटफुल कि अभी होगा। इनफैक्ट जिसका अगस्त में और सितंबर में भी इवेंट है, दे नॉट टॉकिंग अबाउट इट। सो यार बार्गेन कर रहे हैं, लाइक एक ये भी तो बात है ना कि सबको पता है कि आपकी सिचुएशन, यू प्रोबेबली यू नो हंग्री फॉर बिजनेस राइट नाउ, तो जो काम आप करते हैं उस पे कम से कराने की कोशिश हो रही है। उस कंपनी में वाले इतने में करके दे रहे हैं, आप कितने में करके दे रहे हैं। वाओ। So like since there are a lot of event planner out there, so the competition is so much. Also I think अपनी purchasing power भी तो ताहिर कम हुई होगी ना, because every business has taken a hit. बहुत ज़्यादा हुई होगी, बल्कि मेरे ख्याल से हमारे लिए स्पेशली ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो जाता है लोग स्पेंड नहीं करेंगे इतना। you know हमारे
जरा numbers ही इतने outrageous होते थे कि people used to be prepared. So what we'd have to do is to counter again also. And how are you planning to do that? That's what I'm saying. So we're going to make sure that we do very strong marketing of the budgeted programs. So I feel that people would be, I mean, you'll also want to go for a brand if you're getting it at a cheaper price. Because this is what I discussed over with Yasmin, my floral partner in my company, Yasmin Kachi, and she said we'd have to facilitate, because to be able to, if nothing else, to make sure कि आपकी कंपनी काम करती रहे, जो लोग कर रहे हैं they should feel कि कुछ हो रहा है, तो budgeted events is the way to go about. There is no other way कि आप पकड़ के कहें कि जिन्हीं मैं तो 3 मिलियन का डेकोर करता था, मैं 3 मिलियन में करूंगा. अब हर बिजनेस को अपने आप को इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा. आप ये देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने इंटरनेशनली देखी, बड़े बड़े होटल्स और 4 स्टार होटल्स भी, बुटीक होटल्स भी, पहले हम कहते थे ना स्टेकेशन, कि अपने ही शहर में आप किसी होटल में जाके थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर कर लें. उन्होंने कहा अगर आप आइसोलेशन गॉड फॉरबिड चाहते हैं, उसके लिए भी 14 दिन का ज़बरदस्त पैकेज मिल रहा है. या अगर आपको फियर ऑफ कंटेमिनेशन है कि मैंने और लोगों से मिलना ही नहीं है, तो आप के अच्छा सा एक रूम बुक करा सकते हैं जहां पे आपको कोई तंग नहीं करेगा. रूम सर्विस भी आपसे दूर, बस आपके डोर स्टेप पे चीजें कर दी जाएंगी. सो बिजनेसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड दे आर ट्राइंग टू थिंक अप ऑफ न्यू वेज ऑफ कंडक्टिंग वर्क. एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. गुड मॉर्निंग सिद्रा इकबाल. गुड मॉर्निंग याया, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह. पहले तो तमाम दोनों मौजूद मेहमानों को सलाम हो, और मैं हर उस शख्स की इज्जत करता हूँ जो किसी को रोजगार देता है. सिद्रा, बड़ी तशवीकी थी, आपसे बड़ी दिनों से बात नहीं उसकी, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि देखें, बात ये है कि जब आप किसी, हम हमेशा ये बात करते हैं ना कि छोटे लोग की जिक्र करते हैं कि बेचारे पिस रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन देखिए समझने की जो बात है, जो बड़े लोग हैं ना, जिनकी फैक्ट्रियां चल रही है, बड़े वो मल्टी मिलियनर हो या जैसे ये इवेंट मैनेजर है, इनके तवज्जुह से तो लोग कारोबार कर रहे हैं. जो 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 जॉब मिल रही है छोटे आदमी को, बड़ा आदमी इन्वेस्टमेंट करता है, तो छोटे लोग कमाते हैं, जाहिर है उसकी नौकरी चल रही होती है, उसकी सब चीजें चल रही होती है. देखिए समझना हमें ये चाहिए कि हम आज, आपने एक रिपोर्ट दिखाई ना ट्रम्प की, तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कब इंटरनेशनल इश्यूज को भी टेकअप करती हैं. हमें सीखने की जरूरत है. देखिए अभी एक स्लाइड चली थी, मैंने खुद देखी थी कि वो खुद भी सोच रहे हैं कि लॉकडाउन को थोड़ा नरमी करें, क्योंकि इट इज नॉट द वे कि आप कब तक लोगों को बिठा के रखेंगे, कब तक आप मेरा तो एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे. देखिए हम ना एक्सट्रीम्स में काम करते हैं और हम बड़ी जज्बाती कौम है. अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक माशरती रवैया ये है कि हम बिजनेसमैन से, सरमायादार से, सनतकार से अंदर ही अंदर हम उससे कुड़ते हैं, जलते हैं, उससे नफरत करते हैं. हमें लगता है कि इसने जो पैसा कमाया वो 2 नंबरी से कमाया है और हम उसका एहसास नहीं कर रहे. इस वक्त हमारी सारी की सारी डिस्कोर्स ये हो रही है कि डेली वेजर, दिहाड़ीदार जो तबका है, उसके पास घर में जाके खाने को नहीं होगा. और हमने इमेज बनाया हुआ है कि भाई जिनके बड़े बिजनेसेस थे या स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस थे, ये तो चोर हैं, इनको तो देखो कोई फर्क ही नहीं पड़ा. आई वांट टू ब्रेक दैट बबल कि देखिए हम सब इसके अंदर एक साथ हैं, हम एक बहैसियत, एक माशरा. एक बंदा अगर काम करता है तो उससे कितने लोगों का और कारोबार और जरिया माश जुड़ा हुआ होता है. दैट इज समथिंग वी नीड टू रियलाइज. बट थैंक यू सो मच फॉर दैट कॉल. तार ये हमारा एटीट्यूड क्यों है? हम बिजनेस करने वाले को, सरमायादार को बुरा क्यों समझते हैं? अगेन मेरे ख्याल से जो एक बेसिक, अगर आप इसकी रूट कॉज पे जाएं, डिस्पैरिटी आपकी क्यों है? क्योंकि जो पहले, और ये कुछ थोड़ा वही, अगेन वील हैव टू गो बैक, ज़मीराना वाली बात है कि जो पहले अमीर था वो जो गरीब था उसको कमाने भी नहीं देना चाहता था, कि वो कहता था 50 रुपए तुम्हारी दिहाड़ी है, गांव की तरफ से. इट ट्रिकल्स डाउन ओवर फ्रॉम दैट. और वो कहते थे ना तुम्हें पढ़ने देंगे, और तुम करोगे भी तो हमारी जमीन पे ही करोगे, और हम जो तुम्हें एक आटा दे रहे हैं या दिन की अगर 50 रुपए दिहाड़ी दे रहे हैं तो उसी के ऊपर तुमने गुजारा करना है. Whereas I feel very strongly, I tell you to be honest, because in December I go through this much more than anybody else, कि अब आपका जो दिहाड़ी वाला बंदा भी है, जो मेरे पास बहुत आते हैं, और वो हमारे जरा जान पहचान की भी, उनसे दोस्ती भी हो जाती है, उनसे मजाक भी करते हैं, फ्रैंक भी हो जाते हैं कभी, तो वो आपको, they are not stupid anymore. They actually ask, वो गुस्सा उनको डेफिनेटली इसलिए ये शायद बहुत आता है क्योंकि आपके पास, आप देखते हो कि जी आपका जो बॉस है वो मे बी इज ड्राइविंग अ वेरी गुड कार एंड यू डोंट इवन हैव मनी टू, लाइक यू नो, अफोर्ड अ रिक्शा. बट वो उस डिस्पैरिटी को खत्म करना आपका एम्प्लॉयर नहीं कर सकता, वो आपको एक नेशनल लेवल पे उसको गवर्नमेंट हैज टू टेक अप, यू नो, कि उसमें एजुकेशन हो, कि if I want to aspire, and if I don't come from a very influential family and I want to aspire to be somebody who
is at my place, I should be able to. उसके लिए मुझे लगता है ग्राउंड जीरो आ गया है। देखिए मैं पहले भी आप लोगों से शेयर कर चुकी थी, या अभी जैसे बात कर रहे थे कि कहा जाता है हमारे माशरे में जितनी इनइक्वालिटी यानी अमीर और गरीब का तबकाती फ़र्क जितना बढ़ चुका था, हमारे पास बड़े कम रास्ते रह गए थे। एक बड़े MIT के प्रोफेसर थे, उन्होंने इसके ऊपर आर्टिकल अपनी रिसर्च लिखी, तो उन्होंने कहा 4-5 ही तरीके हैं जी, या तो एक बहुत खूनी किस्म की रेवोल्यूशन सिविल वॉर हो जाए और आप उठक पटक सारा जो सिस्टम है उसका सत्यानाश कर दें। दूसरा उन्होंने कहा कि कोई कुदरती आफत आ जाए और जिसकी वजह से आप कहें कि भाई सब चीज़ें तहस नहस हो गई हैं। तीसरा कहा कि बहुत बड़े स्केल पे आप अपने आप मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा लें, तो वही बात है कि सरमायादार फैक्ट्री लगाएगा, वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट थोड़ा स्पीड अप हो जाएगा। और बड़ी ख़तरनाक बात यह है कि चौथा उन्होंने तरीका ये बताया था कि कोई ऐसी खुदा न खास्ता वबा आ जाए जो एक बहुत बड़े सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को, पॉपुलेशन को वाइप आउट कर दे। तो अनफॉर्चुनेटली कोविड-19 इज़ हेयर। हम बस उम्मीद यही रखते हैं, दुआ अल्लाह ताला से यही करते हैं कि इसमें लोग जल्द अज जल्द शिफायाब हों और वो वाला हमारे पास तरीका ना हो, बट एटलीस्ट इट्स अ वेकअप कॉल फॉर ऑल ऑफ अस। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बड़ी इंटरेस्टिंग हम ऑफलाइन कॉन्वर्जेशन कर रहे थे कि क्या इसका एक नज़रिया ये है, जैसे ऑस्ट्रेलिया और कुछ ममालिक ने किया, वो लॉकडाउन नहीं बिलीव कर रहे, वो कह रहे हैं कि जी हर्ड इम्यूनिटी हम डेवलप करेंगे, कि लोग निकलें, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है जी, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी वो कर लेगा और आहिस्ता आहिस्ता आप ये इस तरह की रेजिस्टेंस अपनी बॉडी में डेवलप कर लेंगे। लेकिन इट इज़ टू सून टू से दैट। और जोया आपका क्या ख्याल है? हमारे यहाँ तो वैसे ही मैल न्यूट्रिशन, इधर उधर और मसाइल, हमारी इम्यूनिटी तो वैसे ही I don't know, compromised। मतलब बिलीव है लोगों का कि इतनी सारी डिजीज़ हम सर्वाइव कर रहे तो ये वाले डिजीज़ भी सर्वाइव करेंगे, बट अगर ये सर्वाइव नहीं करेंगे तो मतलब खाना नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें। एज अ बिजनेस ओनर क्या समझती हो? यानी पहले द डिबेट वाज कि नहीं जी, द स्केयर, द फियर इज सो रियल, फौरन लॉकडाउन करें। अब लॉकडाउन को हो गए 21 दिन, अब क्या करें? पार्शियल लॉकडाउन, मतलब खोलें इसको, रिलीव करें। अच्छा देखिए, अगर and don't get me wrong, sorry Zoya, Zoya was saying, no please, you continue. I it's sorry and I'm very passionate about this, hence I've cut her, because I come about this of the lockdown. Acha, you will be able to maybe sort of slow the speed or slow the spread the minute you open up, because you can't stay in lockdown throughout. आप महीना रह लेंगे, डेढ़ महीना रह लेंगे। टेस्टिंग किट्स एज वेल। जाहिर इसका अदर साइड ऑफ द डिबेट यही होती है ना कि अगर एक शख्स की भी आपने जान बचा ली तो दैट्स वर्थ मेकिंग द एफर्ट। लेकिन फिर वही बात, month after a month when you open it up, people are going to, देखिए आपके पास again, you're not a welfare state, people are again like you said and we were just discussing, बहुत सारी दुनिया बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजार रही है अपने घर के अंदर भी, उनके ये वो और आज भी ट्रंप ने ऑलरेडी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम अपील कर रहे थे कि भाई मसावात पैदा करें, डेवलपिंग कंट्रीज के पास वो फिस्कल स्पेस नहीं, उसकी भी फंडिंग काट दी है उसने। तो आप मुझे बताएं। हाँ, सो यू हैव टू, अगेन मेरा जहां तक ख्याल है, अगेन यू नो, यू got your brains, you got to use it। बहुत इंक्रीज हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स जब अनएम्प्लॉयमेंट हो रही, बहुत सारी चीज़ें हो रही, बहुत सारी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया, अनपेड लीव पे भेज दिया। तो मुझे बताओ कि मैंने ना कल जब आई हैड सैलून ओनर्स, उन्होंने कहा कि हम ड्यू डिलिजेंस पहले भी करते थे, बट मे बी वंस व्हाट वी आर लर्निंग फ्रॉम दिस इज़ कि हमें अपना पूरा SOP प्रैक्टिसेस की ओवरहॉलिंग भी करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे हम यू नो जितना हमारी इन्फेक्शन कंट्रोल होता था, यूटेंसिल्स वगैरह डिसइंफेक्ट होंगे। कहती वन मोर थिंग दैट वी विल ऐड टू इट इज़ प्रॉबली कि अब हमारे यहाँ जो वॉक इन क्लाइंट्स होंगे, एक तो बाय अपॉइंटमेंट ओनली एंड दे विल बी प्रॉबली अ टेम्परेचर चेक फॉर देम। आप लोग क्या कर सकते हो इन योर फील्ड ऑफ वर्क? एक्चुअली हमारा ऑफिस में तो हम बैठ जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो गैदरिंग होती है वो तो ऑफ कोर्स इट्स ह्यूज गैदरिंग। वही आपसे कह रही हूँ ना कि या तो अगर आप गवर्नमेंट को ये प्रपोज करते हो कि इसको ईज ऑफ करना है, तो maybe we start talking about the size of events. ताहिर, is that a possibility कि हम 50 से 60 लोगों का इवेंट करें, उसमें हमें डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना पड़ेगा। We can definitely talk about it, but I don't see it happening. Yeah, same here till you see, again, we known for our big fat weddings. We're not, you know,
we're not US, we're not London, हम वो हमारे वहाँ पे 50-100 लोगों की शादी ने, हमारे यहाँ तो 800 से शुरू होते हैं। बट जब कोई ऑप्शन नहीं हो रहा तो पीपल तो eventually नहीं, मैं वही आपसे सवाल करना चाह रही हूँ कि क्या करें। मैं आई एम ट्राइंग टू थिंक ऑफ सोल्यूशन। मुझे लगता है, और हो सकता है मैं इस वक्त मजाक कर रही हूँ ना, लाइट हार्टेड वे, अब जो शादियां हुआ करेंगी ना ताहिर, उसमें बड़ी बड़ी जो आपको वीडियो स्क्रीन्स लगानी पड़ेंगी, और उसमें जो ना जूम पे आने की लोगों के पास गुंजाइश होगी। एटलीस्ट 100 पीपल कैन साइन इन टू अ वेडिंग। वेडिंग छोटी सी होगी, बाकी सारे लोग वर्चुअली उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। कुछ ऐसा सोचो ना यार। क्रिएटिविटी चैलेंज। वी कैन वर्क ऑन ऑगमेंटिंग रियलिटी, जो 3D हर चीज हो रही होती है। ये देखो आइडिया फ्लो करने शुरू किया ना, एक दुल्हन का होलोग्राम वॉक करता अंदर आएगा, वो चाह रही हो तुम? I was actually thinking about अच्छा, I'd rather stick with the original plan. I tell you honestly, I'd rather wait it out, and I'd rather, because it's very stitch in time. People are saying there's no going but yes, back. This is possible in next. This is 9/11 2.0 for us. दुनिया जैसे पहले थी वैसे नहीं होगी, बहुत सारी चीजें। A lot of people are exploring this online avenue. पहले तो इतने लोग online live नहीं आते जितना अब। तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें ये करना पड़ेगा कि the servers and the waiters in your vicinity, देखिए जहाँ तक कंट्रोल कर सकेंगे, क्या टेम्परेचर चेक करोगे उनका before you start a event? See, you can do that, but then again, आपको जब अगर आप कहीं तो दिखानी पड़ेगी ना। बिल्कुल, but you see the thing is, again when you get to the grassroots of it, again nobody will come, you know। लोग कहेंगे यार अगर फर्ज करो किसी को होगा, वो मेंटालिटी के लिहाज से, और जिसने अपनी शादी करनी है will not invest into an event like that, to what I believe, my experience. Same I might here. be wrong. This is what I don't think it's a great way to say it, you know, कि जी शायद ये अगर वो लोग करेंगे नहीं, क्योंकि लोग कहेंगे यार या तो हम वेट कर लेते हैं, या फिर अपने घर से लिटरली 10 बंदों के साथ अपनी बेटी को रुखसत करते हैं, जो बड़े अमीर घराने में भी अब हो रहा है। अच्छा, अभी तो मैंने ये देखा है कि जिन लोगों की डेट्स अगर फिक्स हुई हुई थी, दे कैंसिल्ड द बिग रिसेप्शन। उन्होंने कहा कि एक निकाह करें, रुखसती करें, हालात बेहतर होंगे तो हम रिसेप्शन करें। काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनकी फ्लाइट्स बुक्ड है, हर चीज बुक्ड, तो वो तो करें लेकिन घर के अंदर से, ऑफ कोर्स। यस। अच्छा, जो बेचारे रिश्तेदार आपके शहर में नहीं रहते, वो तो वैसे ही गेस्ट लिस्ट से माइनस हो गए ना ताहिर। अच्छा, वैसे भी शादी में बाहर से कितने लोग आते थे? नहीं, काफी आते थे, हम प्लान करते थे। लोग जो दिसंबर में शादी प्लान करते हैं, उनके माइंड में ये होता है बिकॉज़ हमारे वहाँ क्रिसमस क्लोज रिलेटिव्स मेरे ख्याल में आ जाते हैं, जो एक्सटेंडेड होते हैं। भाई पहले तो ज़माने बड़े अच्छे थे, अगर आप बाहर से किसी अमेरिका से, यूके से, यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते थे तो उनको भी आप फ्लेवर दिखाना चाहते थे कि सी दिस इज हाउ अ पाकिस्तानी वेडिंग हैपेंस, तो बहुत सारे फॉरेनर फ्रेंड्स भी आ जाते थे। लेकिन द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट प्लेस। यहाँ पे हम लाइट हार्टेड बात भी कर रहे थे, लेकिन द पेन ऑफ द पीपल हु आर राइट नाउ सफरिंग बिकॉज उनका काम बंद है इज वेरी रियल। व्हाट विल हैपन टू द entrepreneurial spirit, and this is where I like to end the show as well. ताहिर, पहले हमने थ्रू आउट बात ये करते रहे कि अपना कारोबार करें, अपना कारोबार अब कैसे करें? That is something that scares me also. लंबी ठंडी आह भरी है ताहिर ने, इस तरह जल्दी से तो ये काफी सारे जो यंग एंटरप्रेन्योर who were considering कि मतलब अभी बिजनेस करना चाहिए, they'll get definitely demotivated, लेकिन काफी सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी है जो अपने एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं दे रही। इन दैट केस इट्स बेटर टू डू योर ओन बिजनेस, एटलीस्ट यू हैव योर ओन जर्नल रिजर्व्स। अगर आप इस क्वारंटीन पीरियड जो आपको 20-21 दिन मिले हैं और इसमें आपने कोई साइड हसल कहते हैं कि जी अगर आपका मेन कारोबार ना भी हो लेकिन कोई ना कोई आपने तरीका रेवेन्यू कमाने का, थोड़ा बहुत इनकम जनरेट करने का नहीं किया, तो आप काहिल और आप सुस्त हैं, क्योंकि अब आपके पास वक्त इतना है और खाली वक्त में बैठ के प्लीज अपने लिए सोचें कि इस नई दुनिया में आप अडॉप्ट कैसे करेंगे। थैंक यू सो मच ताहिर, थैंक यू Zoya for being here, wishing us all the best ताकि हम इस मुश्किल आजमाइश के वक्त से निकल जाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम निकल जाएंगे। आज ही का प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।